मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आपको पता है हम हमारा जो है नेशनल इनकम के मेथड्स पढ़ रहे थे। आज जो है हम उनको कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने इनकम मेथड पढ़ लिया, वैल्यू एडेड मेथड पढ़ लिया और इनकम मेथड पढ़ लिया। अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा सा हम जो है पहले प्रीवियस में जाके रिमाइंड कर लेते हैं कि नेशनल कैलकुलेटिंग ऑफ नेशनल इनकम, हाउ मेनी मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। सबसे पहली बात आती है, देयर आर थ्री मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, जिसमें हमने फर्स्ट देखा इनकम मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, सेकंड हमने इनकम मेथड देखा और लास्ट हम जो है एक्सपेंडिचर मेथड को आज देखने वाले हैं। आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आता है ना, वो ये आ सकता है कि इनकम मेथड क्या है एंड हाउ मेनी पार्ट वी डिवाइड इनकम। ठीक है, हमने कितनी पार्ट्स में जो है इनकम को डिवाइड किया है। मैंने आपको बताया था 3 पार्ट्स में, कंपनसेशंस में और ऑपरेटिंग सरप्लस में और मिक्स्ड इनकम में। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। उसके बाद जो है आपके क्वेश्चंस आते हैं, तो वो क्वेश्चंस जो है वो आपको करने हैं। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू हैव टू डिस्कस विद मी। ठीक है, अब हम फाइनली एक्सपेंडिचर मेथड पे आते हैं। व्हाट इज एक्सपेंडिचर मेथड? देखिए, मैंने आपको बताया था अपने नाम से ही हमारी इकोनॉमिक्स में हर एक चीज अपने आप को डिफाइन करती है। एक्सपेंडिचर्स आपको पता चलता होगा कि एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा, जो आप गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने पे करते हैं। ठीक है, यानी अगर हमको कोई भी चीज को कंज्यूम करना है, गुड्स और सर्विसेज को यूज करना है, देन यू हैव टू पे समथिंग फॉर दिस। अगर आपको कुछ भी चीज यूज करनी है तो आपको उसके लिए मनी पे करना पड़ता है, कुछ पे करना पड़ता है, और जो पे आप कर रहे हैं वो आपका एक्सपेंडिचर है। मान लीजिए कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाने के लिए जाना है, मैं एक रेस्टोरेंट में जाके कोई भी एक चीज ऑर्डर करती हूँ, तो उसका जो भी रेट है वो मुझे पे करना होगा, वो एक्सपेंडिचर है। मान लीजिए कि मुझे किसी शादी में जाना है, मुझे नया ड्रेस खरीदना है, तो मैं उसको खरीदने जाती हूँ, तो मुझे इसके लिए पे करना होगा, वो एक्सपेंडिचर होगा। एक्सपेंडिचर मैनी टाइप्स होते हैं, बहुत सारे तरीके के एक्सपेंडिचर्स होते हैं, बट आप अपनी जो सेटिस्फेक्शन के लिए कोई भी गुड्स और सर्विसेज को आप कंज्यूम करते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर हमेशा कंज्यूमर्स करते हैं, प्रोड्यूसर कभी एक्सपेंडिचर नहीं करते स्टूडेंट्स, क्योंकि प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट करते हैं। दे नीड प्रॉफिट। वो जो है प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। जो भी प्रॉफिट के लिए काम करता है वो इन्वेस्टमेंट करता है, जो सेटिस्फेक्शन के लिए काम करते हैं वो एक्सपेंडिचर करते हैं। तो अपने दिमाग में क्लियर करें कि एक्सपेंडिचर कंज्यूमर्स करते हैं बिकॉज ऑफ द मोटिवेशन इज सेटिस्फेक्शन। समझ में आया? सेटिस्फेक्शन के लिए जो भी गुड्स और सर्विसेज को आप परचेज करते हैं या कुछ भी खरीदते हैं, कुछ भी करते हैं आप उसके साथ, वो हमारा एक्सपेंडिचर होगा। इन्वेस्टमेंट हमेशा एक मोटिवेशन के पीछे से किया जाता है, वो मोटिवेशन होता है आपका प्रॉफिट कमाना। तो प्रॉफिट प्रोड्यूसर्स कमाते हैं। क्लियर है? अब हम देखते हैं कि एक्सपेंडिचर मेथड है क्या। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। यानी आपकी एक अकाउंटिंग ईयर में गुड्स और सर्विसेज जितनी भी प्रोड्यूस होती है, उस पर जो भी लोग खर्चा करते हैं, यानी फाइनल गुड्स और सर्विसेज को जब खरीदते हैं, वो यूज करते हैं, तो उस पर जो भी खर्चा वो करते हैं, वो हमारा एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू नेशनल इनकम होगा। सिंस फाइनल एक्सपेंडिचर comprises consumption, investment, and it is called consumption and investment method, income disposal method. Estimation of expenditure on the final goods produced during the year is equal to market value of GDP, is called GDP at market price. It is adjusted to find NNP, फैक्टर कॉस्ट और नेशनल इनकम। यहाँ ये कहना चाह रहा है आपसे कि इसको हम कंजप्शन या इन्वेस्टमेंट मेथड भी कह सकते हैं, कंजप्शन इन्वेस्टमेंट मेथड भी कह सकते हैं, बिकॉज आपको एक्सपेंडिचर को अगर डिवाइड करना है तो 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अगर आपने देखा होगा तो हमारी इनकम के 2 पार्ट होते हैं, C प्लस I, यानी हम कंज्यूम करते हैं और फिर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट हमने गुड्स और सर्विसेज को खरीदने पे किया है, कंज्यूम हमने खाने पे किया है, जो हमारी बेसिक नीड्स है उन पे किया है। तो ये जो आपका C और I बनता है वो आपका एक्सपेंडिचर बताता है। क्या बताता है? एक्सपेंडिचर बताता। ठीक है, तो हमने 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। C हमारा कंजप्शन एंड द नेक्स्ट वन इज इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट, क्योंकि अगर आपको नेक्स्ट टाइम कुछ खाना है तो उसके लिए आपको पहले इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि उसका आपको रेवेन्यू मिल सके। ठीक है, और इससे जो आप मेजर कर सकते हैं वो जीडीपी कर सकते हैं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस करते हैं। इसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट या नेशनल इनकम। कवर?
ओके देखिए हम अब हमने क्लासिफिकेशन अगर हम फाइनल एक्सपेंडिचर का करते हैं, आपको मैंने कहा था कि यहाँ पर जो है हम फाइनल वैल्यू को लेते हैं, फाइनल एक्सपेंडिचर को लेते हैं। तो फाइनल क्या है एक्चुअली, फाइनल क्या है देखिए, फाइनल एक्सपेंडिचर इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। फर्स्ट इज प्राइवेट फाइनल कंजप्शन, सेकेंड इज फाइनल गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, फिर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड द लास्ट वन इज नेट एक्सपोर्ट्स। अगर आपको GNP निकालनी है, ठीक है, तो आपको एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट को ऐड किया। गवर्नमेंट के खर्चे होते हैं इसलिए हमने उसको लिखे हैं। हमारे प्राइवेट कंजप्शंस को हम यहाँ ऐड करेंगे, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को भी हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारे क्या ऐड किया गया है, CIG यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स प्लस नेट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स। ठीक है। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन क्या होते हैं, इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय द individual householder and non-profit institution सर्विंग सोसाइटी। आपके जो भी प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते हैं, बेसिक हमारे नीड्स को कंप्लीट करने के लिए हम जो परचेज करते हैं वो हमारा प्राइवेट कंजप्शन होगा। कंज्यूमर सर्विसेज हो सकती हैं, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स दैट इज गुड विच आर नॉट रिपीटेडली यूज्ड लाइक बटर और मिल्क, यहाँ पे यूज कर सकते हैं हम। कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स विच आर रिपीटेडली यूज्ड फॉर द सेवरल ईयर्स लाइक फर्नीचर एंड वॉशिंग मशीन ऑल्सो। गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर में क्या आएगा आपके, इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर ऑन द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट लाइक एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स ऑफ कंजप्शन बाय द डिफेंस। आप गवर्नमेंट जो भी डिफेंस पे हमारे खर्च करती है, जैसे गवर्नमेंट जो है रक्षा के लिए हमारे खर्च करती है, जैसे गोली बारूद खरीदना, बम खरीदना और जो सेना को सैलरीज वगैरह पे करती है, वो सारा इसमें ऐड होगा। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या है, इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स बाय द प्रोड्यूसर। दीज गुड्स आर टू बी फ्यूचर यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। आप जो भी प्रोडक्शन में काम में लेने वाले हैं फ्यूचर में, वो अगर आप कोई चीज खरीदते हैं तो वो जो होगी आपकी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होगा। एक्सपेंडिचर बाय द फार्मर ऑन दी परचेज ऑफ ट्रैक्टर। ट्रैक्टर अगर फार्मर खरीदता है तो वो बहुत टाइम तक उसको यूज करने वाला है, फ्यूचर में वो उसके कह सकते हैं मनी जनरेट करने का एक साधन बनेगा, इसलिए हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में डाला। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर 2 टाइप के होते हैं, देयर आर 2 टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, फिक्स एक्सपेंडिचर एंड इन्वेंटरी। फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या होता है देखिए, फिक्स इन्वेस्टमेंट रेफर टू एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ फिक्स असेट्स लाइक प्लांट मशीनरी। इकोनॉमिक often classified investment, business fixed investment by the householder in terms of construction of house, public fixed investment by the government। यहाँ पर हमने बताया है कि फिक्स इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जो हमारे एक बार करने पड़ते हैं, बार बार हम इनको नहीं करते हैं। इन्वेंटरी वो होते हैं जिनको आप फाइनल गुड्स और सर्विसेज में चेंज करने के लिए यूज करते हैं, यानी इन्वेंट करते हैं, स्टॉक को आप चेंज करते हैं फ्लो में, इसलिए आप इसको यूज करते हैं। इट इज रेफर्स टू चेंज इन स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर एज नोटेड अर्लियर। It is estimated as the difference between closing stock of the year and the opening stock of the year। ठीक है। नेट एक्सपोर्ट्स क्या होते हैं, आपकी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स में से हम एक दूसरे को माइनस करते हैं और जो हमारे को रिटर्न मिलता है वो हमारी नेट एक्सपोर्ट्स होती है। नेट एक्सपोर्ट्स रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक्सपोर्ट्स आर एन एक्सपेंडिचर बाय द foreigner on the domestically produced final goods and services, while imports are an expenditure on the goods and services produced abroad. While expenditure on the domestically produced goods and services is added to total expenditure in the economy during an accounting year, expenditure on the imports is deducted. This adjustment is essential for the prices estimation of the expenditure on the domestically produced goods and services. Sum total of expenditure on the domestically produced goods and services during an accounting year is called GDP at market price। क्लियर है? GDP at market price अगर आप डोमेस्टिक लेवल पर यूज करते हैं, यानी डोमेस्टिक लेवल पर गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, तो हमारा GDP at मार्केट प्राइस होगा। अगर आप उसको NNP में ले जाना चाहते हैं तो हम इसको नेट एक्सपोर्ट्स को या नेट इंपोर्ट्स को हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ये हमारा इनका मेथड हुआ। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके प्रिकॉशंस बताऊंगी और एक हाईलाइट के थ्रू जो है हम इसको रिमाइंड कर लेंगे ताकि हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू हैव टू आस्क, यू आर फ्री फ्रॉम माय साइड। आप कुछ भी पूछ सकते हैं मुझसे। अगर आपको टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे कर सकते हैं। अब आपको जो प्रोजेक्ट की बात हमारी रहती है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू।